नमस्कार, मैं मंजीत मौर्य और आप देख रहे हैं द मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल। और हमारे इस चैनल ने एक मुहिम छेड़ा है कि 2023 में हम अपने एरिया औरंगाबाद से हर एक प्रखंड में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जो हाई स्कूल मतलब जिसके अंदर में है, वहीं पे जाकर हम लोग विजिट कर रहे हैं। और वहाँ पे सब लोग का मैं ओपिनियन ले रहा हूँ ताकि बच्चे को अच्छे परसेंटेज लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होते हैं और कैसे कैसे बच्चे उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत, जैसे मान लेते हैं कि स्कूल की टीचिंग वे जो है से, कोचिंग की टीचिंग वे जो है से, इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन की हम लोग बात करेंगे। जिसमें आज अभी हमारे पास कटैया जो कि देव प्रखंड के अंतर्गत आता है। अभी हमारे साथ प्रिंसिपल साहब भी है और सभी लोग हैं, मैम लोग भी हैं, उनको उपस्थित हैं। आज हम सबसे थोड़ा सा बात करेंगे कि आखिर जो हम लोग को सर, जो जैसे जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे तो हम 10th क्लास में पढ़ते थे तो सोचते थे सर कि आखिर कैसे हम सारी चीज़ों को जान पाए, उसमें सर क्या करना चाहिए? इससे पहले ऐसा थी कि पहले इतनी सुविधा थी नहीं और सुदूर क्षेत्रों में एक शिक्षा की बड़ी जागृति उत्पन्न थी नहीं, बड़े जागृत तो नहीं होते थे, लेकिन एक नई सोच आप सभी जैसे दक्ष शिक्षक जो हमारे सुदूर क्षेत्रों में आकर के एक नई सोच उत्पन्न किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि इस ग्राम में हम यूट्यूब पे बहुत देखते हैं, लेकिन जो यूट्यूबर जो होते हैं वो हम तक नहीं पहुँचते हैं। और आपने आ करके यहाँ बच्चों को लाभान्वित किया, अपने बातों को रखा। और इसके बाद सबसे अच्छी बात यह लगी कि आपका जो सोच है एक ऐसी सोच है जिसे सुदूर से जहाँ पर शिक्षा न भी हो वहाँ पे शिक्षा उत्पन्न करने का सोच है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। ये तो बात सही है सर। एक क्वेश्चन हमारे मन में और चलता है सर कि आखिर सब्जेक्टिव प्लान क्या होना चाहिए बच्चों को? हम लोगों को स्कूल में भी हर एक जगह पे सिखाया जाता है कि जैसे अगर हम मैथ्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, हर एक सब्जेक्ट के टीचर्स हमारे पास उपलब्ध हैं और फिर भी हम लोग ऐसा देखते हैं कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पहले ऐसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पर जितने सारे हाई स्कूल हैं, हाई स्कूल्स में सब्जेक्ट वाइज शिक्षक हैं, इससे तो उनकी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बहुत लोगों ने मैं प्रयास करता हूँ फिर भी नहीं हो पाते हैं। लेकिन आप सभी शिक्षा के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आपने एक तरह से मुहिम छेड़ा है कि मैंने ऑल सब्जेक्ट मैं उन लोग को सिखा दूंगा और से मैं पढ़ाऊँगा, तो मैं समझता हूँ एक नई जागृति आपने। जी सर, बिल्कुल जागृति की बात है क्योंकि हमारे चैनल ने जो मुहिम छेड़ी है कि हर एक सब्जेक्ट के टीचर हम उपलब्ध कराएंगे और 2023 में हम अपने तरफ से भी विकास करके दिखाएंगे और 100% दिखाएंगे। लेकिन एक और बात है सर, जैसे मान लेते हैं कि जो सब्जेक्ट के टीचर हमारे पास उपस्थित है वो तो अपने से अच्छे काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे का सोच होता है सर कि जैसे अभी हम लोग शहर में होते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं वो मैथ में तेज होते हैं, इंग्लिश में कमजोर होते हैं। इसमें आप क्या कहेंगे सर? वो ऐसा नहीं है, प्लेटफॉर्म अच्छी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो शहर के बच्चे हैं वो ज़्यादा दक्ष होते हैं, उनकी IQ लेवल ज़्यादा होती है, ऐसी नहीं है। मैं समझता हूँ कि IQ लेवल खास करके जो देहात के बच्चे हैं उनसे अधिक होती है कि, लेकिन उसका प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। उनको एक विचारधारा वाला अधिक नहीं मिल पाते हैं, उनको बताने वाले एक दक्ष शिक्षक नहीं मिल पाते हैं। और यहाँ के जो शिक्षक हैं जो सब्जेक्ट वाइज हैं वो पढ़ाते हैं। लेकिन आपने जो एक मुहिम छेड़ा है और सब्जेक्ट के लिए, और तो मैं आपको पुनः मैं इस बात को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर नेक्स्ट आपने जो वीडियो हमने बच्चों को मैं बोला हूँ, जो आपको मौर्य क्लासेज हैं ज्वाइन करने के बाद आप देखेंगे और आप कंपेरिजन करेंगे कि मैंने शहर में भी और देहात में भी जो मैं गया और उसका IQ लेवल क्या है, वो स्वयं जनवरी में आपको सब पता चलेगा। बिल्कुल सही बात है सर, जनवरी में हम जरूर आएंगे, विजिट करेंगे और मतलब टेस्ट तो होना ही चाहिए। मेरा मानना है कि जिस तरह से दूध में पानी को नापने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, हाइट को नापने के लिए मीटर के इस्तेमाल किए जाते हैं, ये 3 इंची टेप है, उसी तरह से बच्चों को मेजरमेंट करने के लिए कि बच्चे में क्वालिटी क्या है, एजुकेशन की क्वालिटी क्या है, कहाँ पे कमियां हैं नहीं है, वो टेस्ट होते रहना चाहिए। और मैं मतलब सभी ये अपने चैनल के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से जितने भी शिक्षक हैं उन्हें भी मैं ये बताना चाहूँगा कि अपनी मानवता को रखते हुए, ह्यूमैनिटी को रखते हुए अपने स्कूल्स में, अपने इंस्टीट्यूशन में कहीं पर भी वो पढ़ाते हों तो वहाँ पे बच्चों को टेस्ट जरूरी
चाहे वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले या फिर वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ले या फिर मतलब फिलिंगर ब्लैंक्स के हिसाब से हो या फिर मैथ्स द के हिसाब से हो, लेकिन टेस्ट होते रहना चाहिए। टेस्ट से हमने ये देखा है, हमने देखा ना सर, टेस्ट से ये होता है बच्चों के बीच में कि नहीं टेस्ट है, मुझे पढ़ना चाहिए। ऐसा स्कूल में भी देखा जाता है, जब स्कूल एग्जामिनेशन होते हैं उस समय बच्चे थोड़े से पढ़ते हैं, और जैसे एग्जामिनेशन खत्म होता है, जैसे अभी का जो समय आ रहा है सर, फेस्टिवल का समय है, तो फेस्टिवल में जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहर का क्षेत्र, फेस्टिवल तो सबके लिए सब फेस्टिवल है, और उस फेस्टिवल में बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब उस फेस्टिवल में अगर बच्चों को बैलेंस करना है तो उस पर आप क्या करेंगे सर, कि अपने आप को कैसे बैलेंस करके रखेंगे फेस्टिवल में? जब वो फेस्टिवल में है वो घर पर है और वहाँ उनका शिक्षा का गाइडेंस नहीं मिल पाता है, लेकिन हम समझता हूँ कि एक ऐसी माध्यम है जो ऐप के माध्यम से, जो यूट्यूब के माध्यम से जो बच्चे देखते हैं, ये काफ़ी कारगर है। क्योंकि उससे होता है वो सारे सभी देख लेंगे, शिक्षक हमारे यहाँ उपस्थित नहीं है, विद्यालय बंद है, फिर भी हमारा समय जो है वो किसी दूसरे कार्य व्यतीत नहीं हो रहे हैं या कोई अलग चीज़ नहीं हो रहा है, बिल्कुल एजुकेशन में ही लगे रह रहे हैं। ये आपके माध्यम से ही, यूट्यूब के माध्यम से ही वो सीखते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम यहाँ पे कटैया विद्यालय में हैं और भी हमारे पास सर हैं, जैसे इधर भी सर हैं, इधर अंकल बैठे हुए, इधर मैम बैठे हुए हैं। तो एक बार मैं अभी सर से बात करना चाहूँगा, सर आप ही क्या करें, जो हमने जो मुहिम चला है सर कि ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टीचिंग का जो परफेक्ट बनाया जाए बच्चों को, और हमने सोचा कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को एजुकेशन दिया जाए, इस पर आप क्या कहेंगे सर? एक अच्छा मुहिम है, एक अच्छा मुहिम है, इससे बच्चे जुड़ेंगे, इससे बच्चे जो अपने घर पे मोबाइल लेते हैं या पढ़ाई से दूर रहते हैं, मोबाइल लेकर एक दुर्दाना सुनते रहते हैं, अगर ये अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में वो सुनेंगे ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। लेकिन सर एक चीज़ और है कि मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सर जिनके पास फ़ोन उपस्थित नहीं है, उनके लिए मतलब आप क्या सुझाव देना चाहते हैं कि हमारे ये चैनल है कुछ ऐसा मतलब कर सकता है कि जिनके पास फ़ोन नहीं है, तो उनके लिए हम उनके तक कैसे पहुँचेंगे सर? पहुँचने के लिए जैसे बच्चे हैं, कुछ लोग बच्चे देखते हैं आपस में खेलते हैं, तो खेलने के क्रम में बातें करेंगे कि हम अपने मोबाइल पर ही चैनल पर देखते हैं, तो हमको कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी मिलती है ना, अपने बच्चों में शेयर भी करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर ने बताया कि वैसे बच्चे जिनके पास मोबाइल नहीं है वो शेयर करेंगे, शेयर करने के बाद वो अपने पेरेंट्स से एक सजेशन भी दे सकते हैं कि पापा जो हमारे जो पैसे आते हैं सेविंग में इधर उधर जो खर्च करते हैं आप मुझे लगा सकते हैं, मेरे ऊपर मतलब एक मोबाइल दे करके मुझे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि हमने भी एक मोबाइल के माध्यम से बहुत अच्छा एजुकेशन ग्रहण किया है। लेकिन एक सवाल और में है, और मेरे मन में जो है, जो मोबाइल को लेकर के बहुत सारे लोगों के बीच में रहेंगे, जो अंकल से जानना चाहेंगे, सर से जानना चाहेंगे कि मोबाइल का गलत यूज भी हो सकता है सर, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मोबाइल गलत होने की जब वहाँ तक बात है कि मोबाइल का इस्तेमाल गलत लोग करते हैं, तो इसमें बच्चों को सबसे पहले तो हमारे शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को अच्छी आदत डालने की ज़रूरी है, आदत में सुधार करने की ज़रूरी है, जो मोबाइल में अच्छी चीज़ है उसको अंगीकार करने की ज़रूरी है, जो बुरा चीज़ है उसको छोड़ देने की ज़रूरी है, डिलीट कर देने की ज़रूरी है। बच्चे को हर समय चाहिए कि जो मेरा जीवन में उपयोगी चीज़ है उसको हमें देखने की ज़रूरी है, बाकी चीज़ को ताकने और देखने की ज़रूरी नहीं। अच्छा ठीक है सर। अभी एक और सवाल है जो गर्ल्स से रिलेटेड है, जो मैम से हम जानना चाहेंगे कि अगर हमारे घर में भी बहन अगर होती है और फ़ोन चलाती है तो हम लोग कहते हैं अरे तुम फ़ोन चला रही है, लेकिन मैम इसका सटीक जवाब देंगे कि आखिर जो गर्ल्स के प्रति जो मोबाइल की जो सोच हम लोगों को में जो है मैम, उससे कैसे सुधारा है? गर्ल्स की भी तो ज़रूरत है अच्छी एजुकेशन की। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे स्टेट बोर्ड में देखिए, CBSE बोर्ड में देखिए, हमारे UPSC लेवल में देखिए, BPSC लेवल में देखिए, हर एक जगह पे हमारी जो बहन है, हमारी जो बहनें हैं सर, और हमारी जो गर्ल्स हैं हमारे घर के, हर एक जगह पर सब देख रहे हैं। स्टेट बोर्ड में लेकर के आप सेंट्रल बोर्ड देखिए सर, BPSC में देखिए, UPSC में देखिए, हर एक जगह पे आप टॉप पोजीशन बना रहे हैं। इसका मतलब रीज़न कुछ है मैम? आज हमारे गाँव ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चियाँ कुछ ऐसा कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, ऐसा क्यों नहीं? जब शहरी क्षेत्र की लड़कियां कर सकती हैं तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की भी लड़कियां मोबाइल के माध्यम से शेयर करके, पढ़कर, ऑनलाइन पढ़ाई करके बिल्कुल सब कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकते हैं मैम। लेकिन एक और समस्या है सर कि जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे लोगों को बीच में
एक समस्या आता है कि चलो ये जो चैनल जो शुरुआत किया है भाई, चलो कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो फिर ये पेड कोर्सेस लगा देंगे। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ये चैनल कभी आपके लिए ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अभी भी मेरे मन में एक सवाल है और अभी भी हमारे पास एक सर उपस्थित है, हम उनसे जानना चाहेंगे। और सवाल हमारा ये है कि चलिए सब चीज़ तो हो गया, सब चीज़ हो गया और ऑनलाइन बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन उस ऑनलाइन टीचिंग एक्टिविटी का जो जांच है वो कैसे हो सकता है? क्या सर हम उसको ऑफलाइन में ले सकते हैं या फिर क्या सर हम उसको ऑनलाइन भी टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? बच्चे चुप रहेंगे। ऑनलाइन भी टेस्ट कर ले सकते हैं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य बात यह है कि बहुत से ऐसे अभिभावक हैं जो गार्जियन अपने बच्चे को कहीं कोचिंग संस्थान में नहीं भेज सकते हैं पैसे के अभाव में। तो यूट्यूब के माध्यम से अगर उनके पास घर में मोबाइल है तो ये पढ़ सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। ये अच्छी बात है सर। ये मतलब ऐसा लगता है कि जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि हम सभी लोग अभी यहाँ पे एक शिक्षक बैठे हुए हैं और कहीं न कहीं अपने अपने सब्जेक्ट के एक अच्छे जानकार बैठे हुए हैं और अच्छे अच्छे मोटिवेटर बैठे हुए हैं। और अच्छे, सबसे बड़ी बात ये कि इस विद्यालय में मुझे आकर के मुझे अपनी ज़िंदगी याद आ गई और बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैंने जिस वे में पढ़ा था और आज जिस तरह की सुविधा इस विद्यालय में है, तो लोगों की गलत फहमियों में नहीं जाएं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाइयाँ नहीं होती हैं। ये बहुत गलत है, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होती है। मैं इसका दावा करता हूं क्योंकि मैंने भी सरकारी स्कूल विद्यालय से पढ़ा है। तो आप सभी लोगों को नमस्कार। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद। दमौरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी के साथ हमेशा 100% तैयार रहेगा और एकदम बिल्कुल फ्री रहेगा। नमस्कार।